बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 18 जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया में हम पढ़ते थे हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि एरिया में सिर्फ हमारे पास लेंथ और ब्रीथ होती है। अगर हमारे पास स्क्वायर शेप हो एरिया में तो लेंथ जो है वो 4 साइड जो है इक्वल होती हैं, तो उसमें लेंथ के इक्वल आती है। अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो तो लेंथ और ब्रीथ होता है इस तरह से। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जब होगा इसमें या तो 3 लेंथ होंगी अगर स्क्वायर शेप है यानी क्यूब। ठीक है, तो उसमें 3 लेंथ्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसकी, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट्स इन्हें कहते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट होती है। अगर क्यूबाइड होगा तो लेंथ ब्रीथ और हाइट होंगे, अगर क्यूब होगा तो सिर्फ एक ही लेंथ दी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्यूब जो है वो स्क्वायर से इन्होंने उसकी जो है कंपेयरिंग की है, तो क्यूब में हमारे पास एक लेंथ गिवन होगी, तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमारी तीनों लेंथ जो है वो सेम होंगी। तो इसका 18 एक्सरसाइज 18A है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम। हमने सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। हमने 2 चीज़ें इसमें मालूम करनी है, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और दूसरा वॉल्यूम। तो हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ है 2 मीटर, ब्रीथ है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है वो मीटर में है, इसी तरह हमारी ब्रीथ 80 सेंटीमीटर है और हाइट 60 सेंटीमीटर है। तो हम जो है ब्रीथ और हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यूनिट सेम होना ज़रूरी है। तो फिर ब्रीथ को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह 1 मीटर में हमारे पास सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो फिर हम 80 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो यूनिट जो सेंटीमीटर था वो मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, बाकी आ जाएगा 8/10। 8 और 10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ब्रीथ जो है वो 0.8 मीटर में आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह हाइट है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। सेम यही प्रोसीजर लगा के हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। 60/100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 को 10 पे जब डिवाइड करेंगे 0.6 मीटर निकल आएगा। तो हमने फाइंड करना था पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्यूबाइड शेप है इसलिए हमें लेंथ ब्रीथ और हाइट अलग अलग गिवन है। अगर हमारे पास यहाँ क्यूब शेप होती तो सिर्फ हमारे पास एक ही लेंथ दी जाती, लेकिन वहाँ पे हम करते लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इस तरह से। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पावर 3 आएगी। एरिया में पावर 2 आती है क्योंकि 2 डायमेंशनल होता है वो। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं। लेंथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ब्रीथ 0.8 मल्टीप्लाई हाइट 0.6, तीनों को मल्टीप्लाई किया है 0.96 मीटर क्यूबिक जो है हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हुआ है। इसी तरह क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया जो फाइंड होता है वो लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई करें, ब्रीथ को हाइट से मल्टीप्लाई करें, हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करें और तीनों के आंसर का सम करें। सम करने के बाद मल्टीप्लाई 2 से करें, यानी कि 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हों और मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस कर दें और अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला आता है। यहाँ पे एरिया है लेकिन ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, 2 वैसे ही 2 0.8 फिर प्लस 0.8 और 0.6 फिर प्लस 0.6 और 2 मल्टीप्लाई किया 2 को 2 को 0.8 से किया 1.6, 0.8 को 0.6 से किया 0.48, 0.6 को 2 से किया 1.2, तीनों को प्लस कर दिया 3.28, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6.56 और मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। अब हमारे पास वॉल्यूम भी फाइंड हो चुका है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड भी हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास है फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास क्यूब शेप है, उसकी एक साइड है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है हाउ विल इट वॉल्यूम
वॉल्यूम फाइंड करना है एंड सरफेस एरिया चेंज इफ़ इट्स एज जो है डिक्रीज बाय 10, और उसके बाद हमने एरिया फाइंड करना है अगर उसकी एज जो है 10% से कम हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब हमारे पास L आ जाएगा 80, क्यूब है तो लेंथ ब्रीथ और हाइट ये सेम रहेगी। तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया 80 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास ये आ चुका। उसके बाद है रेट ऑफ रिडक्शन, यानी कि फिर जो हमारे पास एरिया के लिए लेंथ हो रही है वो कम हो रही है 10% से। तो 80 मल्टीप्लाई 10% यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 10 ओवर 100% का ये 100, और ये लेस कर देगी 100 में से 90 ओवर 100। यहाँ से हमने सिंपल कर लिया, हमारे पास वन साइड निकल आई 72। हमने अब इस न्यू क्यूब जो हमारे पास जो न्यू लेंथ आई है इसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। अब लेंथ भी 72 है, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास साथ में यूनिट था सेंटीमीटर, पावर 3 आ जाएगी। तीनों का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। चेंज वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले वाला वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम में से माइनस करेंगे तो चेंज वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ साइड हमारे पास आ जाएगी क्या, 6 मल्टीप्लाई L और उसका स्क्वायर, क्यूब है ना इसमें 6 साइडेड होती हैं, 6 मल्टीप्लाई L का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 और L हमारे पास था 80, उसका स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड किया 6400, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अब हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आफ्टर रिडक्शन, जो हमारे पास रिडक्शन रेट है उस पर जो हमारी लेंथ आई थी उसका भी हमने इसी तरह से एरिया फाइंड कर लेना, जो थी 72, 6 मल्टीप्लाई L का स्क्वायर, एक बार 80 से एक बार 72 से, ठीक है। ये वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं हमने इसमें से चेंज इन सरफेस एरिया मालूम करना है, फर्स्ट में से सेकंड को निकाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा एरिया का ही आंसर होगा, चेंज एरिया का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास कि 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स विद एज ऑफ लेंथ, 3 क्यूब्स हैं, क्यूब्स तो 3 क्यूब हैं, तो तीनों का अलग अलग हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। फर्स्ट की लेंथ है 3, सेकंड की है 4 और थर्ड की है 5। इसके बाद हमने फाइंड करना है जाकर आगे पार्ट नंबर 1 है इसका द वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड पे द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब हम निकालेंगे उसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन इनके वॉल्यूम फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्यूब की लेंथ हमारे पास 3 थी, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लेंथ भी 3 है, ब्रीथ भी और हाइट भी। इसी तरह हमारे पास 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27 और सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा। सेकंड में 4 थी तो 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, इस तरह से हमारे पास सेकंड क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। थर्ड में हमारे पास लेंथ 5 थी, तो इसका जब हम वॉल्यूम लेंगे 125 सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। तीनों हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ चुके हैं। अब हमने वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जब फाइंड करना है, तीनों के वॉल्यूम के आंसर को प्लस करेंगे, ठीक है, 27 को, 64 को और 125 को, तो इस तरह से आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हमारे पास सारी साइड्स आई हैं। अब हमने जब लेंथ ऑफ एज या लेंथ ऑफ साइड निकालना होती है, अगर हमारे पास यहाँ पावर 2 होती है एरिया में, तो फिर हम स्क्वायर रूट निकाल कर इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है तो हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट निकालने के लिए ये देखें इस तरह से हमने पेयर ले लेने हैं। स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बनाते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 है। इसी तरह क्यूब रूट, क्यूब का मतलब 3 है, तो हमने 3 के पेयर निकालने हैं यहाँ ऐसे। तो 2 भी 3 टाइम है, 3 भी 3 टाइम है, तो 2 3 दा 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये 6 सेंटीमीटर निकला। ये 3 जो था इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, अंदर इसके पेयर बनेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। इस तरह से 6 सेंटीमीटर वन साइड जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हमने एरिया निकालना है न्यू क्यूब का, तो यही थी न्यू क्यूब हमारे पास। तो एरिया का फॉर्मूला 6 मल्टीप्लाई L का स्क्वायर, तो ये 6 निकला है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मत कहिएगा
कि वॉल्यूम में भी हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्यूब है, ये वॉल्यूम है, और ये एरिया आया है तो स्क्वायर आएगा। इसी तरह से ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मैनी 30 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब्स हुज वॉल्यूम इज 135 क्यूबिक मीटर। हमारे पास जो है हाउ मैनी 30 सेंटीमीटर क्यूबिक्स, तो देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 135 मीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास साइड जो है 30 सेंटीमीटर में दी हुई है, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मीटर में है, तो 30 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/100 आ जाएगा, और इसका यूनिट यहाँ से चेंज हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। इसे हम सिंपल कर लेंगे, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3/10 आना था यहाँ से। जब 3/10 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। वन एज या वन साइड जो है क्यूब की वो फाइंड हो चुकी है 0.3 मीटर। यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेना है 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, क्योंकि लेंथ भी यही है, ब्रीथ भी और हाइट भी, और मीटर है तो मीटर की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह 0.027 मीटर क्यूबिक जो है हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो जाना है किसका, क्यूब का। अब हमने फाइंड करें नंबर ऑफ क्यूब दैट कट्स, तो उसमें आ जाएगा 135 मीटर क्यूबिक, ये डिवाइड हो जाएगा 0.027 मीटर क्यूबिक पे। इस तरह से ऊपर भी मीटर की पावर 3 है, नीचे भी मीटर की पावर 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम इसे सिंपल कर लेंगे, कैसे 135, और यहाँ से अगर मैं लिख दूँ इसको, यहाँ पे कर लेते हैं हम 135, अगर यहाँ डिवाइड का साइन लगा दिया जाए तो इस तरह कर दिया जाए 0.027, फिर यहाँ से आ जाएगा 135, ये आएगा 27, 1 0 0 0, 0 का 0, 2 का 0 और 7 का 0, पॉइंट का 1, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कुछ इस तरह। तो मैंने डायरेक्ट वही स्टेप लिया है, 135 मल्टीप्लाई 1000 ओवर में यहाँ आ जाएगा फिर 27, ठीक है। यहाँ से हम सिंपल कर लेंगे, 135 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 27 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5000। इस तरह से इसकी सिंप्लीफिकेशन हुई है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 5000, और वो होगा जो जितने भी उसमें नंबर ऑफ क्यूब्स थे वो फाइंड हो जाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज जो है 18B करेंगे, और इसका एक क्वेश्चन रह गया वो भी उसमें इंक्लूड होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।